सभी दोस्तों का धाकड़ साइंस क्लासेज में स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम चर्चा करेंगे साइकोलॉजी की टेस्ट सीरीज नंबर 24 पर। ये साइकोलॉजी की टेस्ट सीरीज संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित है। ध्यान देना, जो भी मेरे भाई बहन हैं, जिन्होंने मेरे साथीगण हैं, जिन्होंने पिछली एक से लगाकर 23 टेस्ट सीरीजें सोल्व नहीं की हैं, वो प्ले लिस्ट में जाइए और प्ले लिस्ट में जाकर उनको सोल्व करें और मेरे को कमेंट करके अपने उत्तर जरूर दे, ताकि मेरे को ये पता चल सके कि आपकी मनोविज्ञान कैसे चल रही है। उनमें से मैंने बहुत सी टेस्ट में 30% रखे हैं। 30 में से यदि आपके 28% सही होते हैं तो मैं मान जाऊंगा कि हाँ, आपकी मनोविज्ञान अच्छी है। लेकिन 28 से कम यानी कि 25% सही होते हैं तो आपको तैयारी करने की भी ज़रूरत है, क्योंकि देखो 5% गलत होना फिर सिलेक्शन में कहीं कहीं समस्या हो सकती है। तो आज का मैं पहला प्रश्न स्क्रीन पर पेश करता हूँ आपके। बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है आज के और बहुत शानदार प्रश्न है। तो देखो, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। ये प्रश्न लेने का क्या उद्देश्य है तो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसका पहले उत्तर दो सभी जने। प्रश्न साहब आपसे ये कहना चाहता है, आपको बताना है। देखो, प्रश्न क्या कहना चाहता है, खिलौनों की आयु कहा जाता है। खिलौनों की आयु किससे कहा जाता है ये बताना है आपको। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए मुझे। इसका जो करेक्ट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर 3 को जाता है। पूर्व बाल्यावस्था जो होती है ना, पूर्व बाल्यावस्था को हम खिलौनों की आयु कहते हैं। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि गुरुजी आपने ये प्रश्न क्यों लिया है, तो बहुत सिंपल था। ये प्रश्न मैंने इसलिए लिया साथियों कि इसके दो प्रश्न बनते हैं। अगर आयु पूछा जाए, ये खिलौनों की आयु पूछता है तो आपके आएगा पूर्व बाल्यावस्था, और खिलौनों की अवस्था आती है, खिलौनों की अवस्था या खेलू की अवस्था आती है। सुनना ध्यान से, खिलौनों की अवस्था या खेलू की अवस्था आती है तो उत्तर बाल्यावस्था को जाता है। ये कंफ्यूज करने वाला प्रश्न था, इसलिए मैंने आपको ये प्रश्न यहाँ स्क्रीन पर लिया है, ताकि क्या हो, बच्चे कभी कंफ्यूज नहीं हो। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। खिलौनों की आयु तो कहेंगे हम पूर्व बाल्यावस्था को, और खिलौनों की अवस्था कहेंगे हम इसको उत्तर बाल्यावस्था को। तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना आप। मैं अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर पेश होने जा रहा है। देखो, दूसरा प्रश्न पेश हो गया है, इसका उत्तर दे आप सभी जने। साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए स्क्रीन पर मैं पेश कर चुका हूँ। सभी मेरे भाई बहन, मेरे साथीगण, इसका उत्तर दे जल्दी से। प्रश्न नंबर दूसरा क्या कहना चाहता है, तो देखो प्रश्न नंबर दूसरा कहना चाहता है, दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है। साथियों, कहीं गुना इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। मान के चलो कि किसी प्रश्न पर आप इंपोर्टेंट लगा दो तो उससे 10 गुना इंपोर्टेंट प्रश्न है। पहले कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है इस टॉपिक से, इसलिए मैंने प्रश्न वापस उठाया है एक बार। तो प्रश्न क्या कहना चाहता है, दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है। कितना हो जाता है ये बताना है आपको। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर 1 होगा। ऑप्शन नंबर 1, 100 शब्द जो होता है ना, ये उसका शब्द भंडार हो जाता है। अब मैं आप एक चीज़ बता दूं चाहती हूँ। एक बालक जो होता है वो जन्म लेता है, और जन्म के बाद 11 से 12 महीने में, ध्यान देना, 11 से 12 महीने में वो पहला सार्थक शब्द बोलता है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि एक बालक पहला सार्थक शब्द कब बोलता है। तो 11 से 12 माह का जब होता है ना, 11 से 12 माह का लगभग 1 साल का होता है ना, 11 से 12 माह का बालक एक सार्थक शब्द बोलता है। क्या बोलता है? एक सार्थक शब्द बोलता है। यहाँ तक समझ में आनी चाहिए आपको बात। ये सार्थक शब्द बोलता है, तो ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए आपको। मैं अगले अगले प्रश्न की ओर चल रहा हूँ। तीसरा प्रश्न आज का बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, और बहुत सिंपल तो है सही, लेकिन इंपॉर्टेंट भी बहुत है। तो पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पर पेश कर दिया है मैंने। क्या कहना चाहते हैं, देखो, पावलोव ने सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन पर प्रयोग करके किया था। किस पर प्रयोग किया था ये बताना है आपको। सिंपल प्रश्न है, लेकिन बहुत से बच्चों को नहीं आता ये प्रश्न भी। देखना, बहुत से सिंपल प्रश्न लिया है मैंने। ये देखो साथियों, एक मूल्यांकन की एक विशेषता होती है। मूल्यांकन जो होता है ना, इसकी एक विशेषता होती है विभेदकारिता। मूल्यांकन की विशेषता क्या होती है? विभेदकारिता। जब तक मूल्यांकन बालकों में विभेद नहीं कर देता ना, तब तक वो अच्छा मूल्यांकन नहीं माना जाता है। इसलिए मैं क्या कि इसलिए आपको हर तरह का प्रश्न लेता हूँ मैं। सरल से सरल प्रश्न भी लेता हूँ और कठिन से कठिन प्रश्न भी लेता हूँ, ताकि जो मेरे साथीगण अभी लेटेस्ट तैयारी कर ही रहे हैं उनको भी कुछ, उनका भी आत्मविश्वास बढ़े, और जो पहले से तैयारी करके बैठे हैं उनको भी थोड़ा लगे कि हाँ, लेवल के प्रश्न है। तो इसका करेक्ट आंसर दीजिए मुझे जल्दी से। तो बिल्कुल आपका आंसर सही है कि कुत्ते पर उन्होंने क्या किया था? प्रयोग किया था। पावलोव ने किस पे प्रयोग किया था? तो पावलोव ने साहब कुत्ते पर प्रयोग किया था। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा, साहब चूहे पर किसने किया था? तो चूहे पर ध्यान देना, हमारे चूहे पर प्रयोग करने वाले हैं हमारे, इनका नाम एक तो बीजमैन थे। बीजमैन ने बीज कोषों का सिद्धांत दिया था। उन्होंने क्या कि 20 पीढ़ियों तक चूहों की पूंछ क्या कर दी? काट दी। लेकिन 20 पीढ़ियों के बाद भी चूहों की पूंछ वापस आ रही थी। एक तो बीजमैन है, ध्यान देना, कौन है? बीजमैन। एक तो बीजमैन है, दूसरे हमारे कौन? बीएफ स्किनर। बीएफ स्किनर ने भी चूहे और कबूतर पर प्रयोग किया था। बिल्ली पर प्रयोग करने वाले थे हमारे थॉर्नडाइक और सीएल हल। इन दोनों ने बिल्ली पर प्रयोग किया था। मैं अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ साथियों। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही मतलब शानदार प्रश्न है, क्योंकि इस प्रश्न में हमें ऑप्शन ही ऐसे दिए गए हैं कि हम सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। देखो प्रश्न क्या है, सीखने के वक्र। सीखने के वक्र जो है ना, सीखने के प्रकृति के सूचक होते हैं। ध्यान देना, सीखने के प्रकृति के सूचक होते हैं, सीखने के गत्यात्मक स्वरूप के सूचक होते हैं, सीखने की मौलिकता के सूचक होते हैं, सीखने की प्रकृति के सूचक होते हैं। साथियों, बहुत जबरदस्त प्रश्न है ये प्रश्न। इस प्रश्न का आप उत्तर दे दो, जो अच्छी सी मनोविज्ञान की तैयारी करें ना, बहुत अच्छी से,
वो इस प्रश्न का उत्तर दे दो। क्या होगा इसका आंसर, आराम से सोच समझ के देना, मैं आपको पर्याप्त समय दे रहा हूँ उसके लिए। बहुत ही जटिल प्रश्न में से इस प्रश्न को माना जाता है साथियों, बहुत जटिल में से। क्यों? क्योंकि इसमें अच्छे अच्छे चक्कर में पड़ जाते हैं प्रश्न में। तो इसका करेक्ट आंसर जो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर 4 को जाता है साथियों। सीखने के जो वक्र होते हैं ना, सीखने के वक्र सीखने की प्रकृति के सूचक होते हैं, सीखने की प्रकृति के सूचक होते हैं, न कि वो, ध्यान देना, सीखने के प्रकृति के सूचक। इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। जो हिंदी को करेक्ट पढ़ता है वो बता सकता है इसका अंदर, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर मैं चल रहा हूँ। देखो अगला प्रश्न आपके सामने पेश है। ये प्रश्न आ चुका है साहब, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसा प्रश्न भी आपने कभी नहीं देखा होगा। प्रश्न क्या कहना चाहता है, देखो, विलुप्त होना परिणाम है। विलुप्त होना किसका परिणाम है? अब कोई भी चीज विलुप्त हो रही है, ये तो किसका परिणाम है? पुनर्बलन का अभाव, अवरोध, तनाव, दमन। करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए। इसका जो करेक्ट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर, जल्दी से बताइए किसको जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। जब भी आपने पुनर्बलन, प्रोत्साहन, मोटिवेट को कम कर दिया तो विलुप्त होने का परिणाम होगा, ठीक है। मैं अगले प्रश्न की ओर चल रहा हूँ साथियों। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर पेश है। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, शानदार प्रश्न है। इसका उत्तर दो। एक बच्चे की मानसिक आयु, मानसिक आयु का मतलब होता है साथियों एम ए से लिखते हैं मानसिक आयु। मानसिक आयु किसे लिखते हैं? एम ए से लिखते हैं। 18 वर्ष देर की है, ठीक है साहब। वास्तविक आयु हम सी ए से लिखते हैं। वास्तविक आयु किसे लिखते हैं? सी ए से लिखते हैं। और ये देर की 20 वर्ष देर की, 20 वर्ष देर की। और ज्ञात क्या करवाना चाहता है? आई क्यू ज्ञात करवाना चाहता है साहब। ये लिख दिया मैंने, आई क्यू कितनी होगी ये ज्ञात करना चाहते हैं। मुझे पता है कि टर्मन ने एक सूत्र दिया था हमारा, वो सूत्र हमें पता है सबको। सूत्र क्या है? देखो सूत्र को देखते हैं हम। सूत्र होता है हमारा आई क्यू बराबर, सूत्र क्या आ जाएगा, देखो आई क्यू है। आई क्यू बराबर क्या हो जाएगा? आई क्यू बराबर एम ए बटा सी ए गुणा 100। ये हमारा सूत्र दिया था। स्टैनबर्ग ने 100 से गुणा नहीं किया था, तो यहाँ पे 100 है। ये कितने हैं साथियों? यहाँ पे 100 है। ये एक मिनट वापस लिखना पड़ेगा। ये तो क्या है हमारी, ये तो है हमारी एम ए, और ये क्या है हमारी, ये सी ए है। और ये आई क्यू याद करनी है, आई क्यू याद करनी है। और इसका सूत्र होता है आई क्यू बराबर क्या होता है? आई क्यू बराबर होता है एम ए बटा सी ए गुणा 100 होता है। तो मैं मान रख देता हूँ। देखो जल्दी से, एम ए का मान कितना दे रखा है हमारे पास? 18 वर्ष दे रखा है। और सी ए का मान कितना दे रखा है? सी ए का 20 वर्ष दे रखा है। गुणा किससे करना है? 100 से करना है। तो इस जीरो से तो इस जीरो को मैं काट दूं। यहाँ पे कितने, ये 5 बार कट रहे हैं। और 18 को 5 से गुणा करें, 18 पंजे कितने होते हैं? 90 आते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बुद्धि लब्धि कितनी हो जाएगी उसकी? 90 है। तो समझ में आया नहीं आया प्रश्न? समझ में आया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? 90 है। अगले प्रश्न की ओर चल रहा हूँ। देखो अगला प्रश्न क्या, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, बहुत खतरनाक प्रश्न है। जल्दी से इसका उत्तर दो। भूख एक चालक है, भूख एक चालक है तो भोजन क्या है? ये साथियों रीट में आया हुआ प्रश्न है, ध्यान से देना। रीट में आया हुआ प्रश्न है ये, इसका उत्तर सोच समझ के देना आप। उद्दीपक है, साधन है, साध्य है, इच्छा पूर्ति है। भोजन क्या है साथियों? जल्दी से करेक्ट आंसर दीजिए इसका। बिल्कुल, थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत में बताया था भूख एक चालक है तो भोजन क्या होगा? उद्दीपक होगा। अगले प्रश्न की ओर चल रहा हूँ मैं। आज का जो 8वां प्रश्न है स्क्रीन पर पेश हो गया है। देखो साहब, इसका उत्तर दो आप। क्या कहना चाहता है प्रश्न? कहना चाहता है प्रश्न नंबर 8 है। निम्नलिखित में से कौन शिक्षण अधिगम सामग्रियों से संबंधित एक गतिविधि सहायक सामग्री नहीं है? बहुत जबरदस्त प्रश्न है साथियों, इसका उत्तर दे दो। आज के मैंने प्रश्न मतलब इतने जबरदस्त लिए हैं कि जो स्टूडेंट सही से मनोविज्ञान को नहीं पढ़ रहे हैं ना, जिन्होंने पहली बार देख रहे हैं, उनकी तो हवा और धुआं नहीं लग रही उनकी। 200 फीट ऊपर से जा रहे होंगे उनके प्रश्न। और वो सोच रहे होंगे कि हमारे ऊपर तो बहुत बड़ा संकट आ गया, लेकिन आपके ऊपर संकट नहीं आया है। आप धीरे धीरे मनोविज्ञान में काम करते रहिए, आप एक दिन बहुत परफेक्ट हो जाओगे मनोविज्ञान में। मनोविज्ञान के तो आप मास्टर बन जाओगे, बहुत ही जबरदस्त। इसका करेक्ट आंसर दीजिए मुझे जल्दी से। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका देखो प्रश्न क्या कहना चाहता है, इसको ध्यान से समझना। शिक्षण अधिगम सामग्रियों से संबंधित एक गतिविधि सहायक सामग्री नहीं है वो बताना है। तो साथियों ओवरहेड प्रोजेक्ट, इसको ये भी बोलते हैं OHP भी बोलते हैं इसको। OHP जो है ना, ये क्या होता है ये मैं बता दूं आपको साथियों। ये बिल्कुल ही नवीन तकनीकें हैं। ये क्या है? हमारी शिक्षण सामग्री की नवीनतम तकनीक है, जिसमें क्या होता है, पीछे एक पर्दा लगा रहता है। जैसे मूवी चलती ही नहीं चलती, वैसे पढ़ाई चलती है। बड़ी बड़ी कोचिंग सेंटर में ये लगा हुआ है अभी। जैसे उत्कर्ष में ये लगा हुआ है अभी ओवरहेड प्रोजेक्ट, जिस पे आप पढ़ते हो ना। वो यहाँ पे एक टीचर खड़ा हो जाएगा और यहाँ से क्या होगा, उसके सिर से ऊपर से तरंगें निकलती हुई इस पर्दे पर पेश होगी और सारे बच्चे देखेंगे। नाटक, प्रदर्शन, ये सब इसके हैं। अगले प्रश्न की ओर मैं चल रहा हूँ। देखो अगला प्रश्न आपके सामने पेश हो चुका है साहब, बहुत जबरदस्त प्रश्न है। कक्षा में संप्रेषण का प्रकार है, कक्षा में संप्रेषण का प्रकार है, कौन सा है ये बताना है आपको। तो देखो पहला ऑप्शन दे रखा शाब्दिक अंतर्क्रिया, अशाब्दिक अंतर्क्रिया, इनमें से कोई नहीं, एक दो दोनों। तो कौन सा होगा जल्दी से बताइए आप मुझे। इसका जो करेक्ट आंसर जाता है, ये जाता है हमारे ऑप्शन नंबर 4 को। कक्षा में जो संप्रेषण होता है ना, वो शाब्दिक भी होता है और अशाब्दिक भी होता है। आज का 10वां प्रश्न आपके लिए स्क्रीन पर पेश है। 10वां प्रश्न क्या कहना चाहता है? देखो 10वां प्रश्न भी बहुत जबरदस्त प्रश्न है साहब। अनुदेशन का प्रणाली उपागम है साथियों। अनुदेशन का उद्देश्य अलग होता है, प्रणाली उपागम अलग होता है। इसलिए जो भी मेरे भाई बहन साथीगण इसका उत्तर दे रहे हैं, सोच समझ के देना मेरे मित्रों। ये प्रश्न आप गलत कर सकते हो, क्योंकि इसके ऑप्शन ऐसे बनाए हैं मैंने।
बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर होता है साथियों, ध्यान देना, ये पहला ऑप्शन लगा रहे हैं बिल्कुल गलत है। इसका जो आता है समस्या केंद्रित। जो अनुदेशन का प्रणाली है ना, प्रणाली उपागम होता है समस्या केंद्रित, और इसका उद्देश्य जो होता है ना ये बालकों केंद्रित होता है, क्योंकि मनोविज्ञान जब से आया है तब से शिक्षा को बाल केंद्रित बना दिया है। तो समझ में आ गया ना ये प्रश्न। अब जो अगला प्रश्न आपके सामने पेश होने जा रहा है ये भी बहुत जबरदस्त प्रश्न है। प्रश्न क्या कहना चाहता है, प्रश्न को पहले ध्यान से देखना। समायोजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। तो ये संतुलन प्रदान करता है, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। तो ध्यान देना, इसको समझना, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। समायोजन ये समस्या का समाधान करता है। समायोजन की अनुपस्थिति में व्यक्ति तनाव, देखो थोड़ा छोटा करना पड़ेगा प्रश्न को, तनाव, संघर्ष और चिंताओं से घिरा रहता है। साहब इसका उत्तर दो आप। इसका जो करेक्ट आंसर होगा साथियों, इसका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर 2। समायोजन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। क्या है, समायोजन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है ना। ये नहीं आने की वजह से क्या हो गया, ये गलत हो गया। अगले प्रश्न की ओर मैं चलता हूँ। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर पेश करने जा रहा हूँ मैं। देखो आज का लास्ट प्रश्न आ चुका है। जो आज का लास्ट प्रश्न है स्क्रीन पर पेश है। साथियों आप अपनी राय जरूर देना, यदि आपको प्रश्न कम लग रहे हैं या ज़्यादा लग रहे हैं या ठीक हैं या फिर बहुत अच्छे लग रहे हैं, क्या लग रहे हैं, आप अपने कमेंट करके जरूर बताओगे। देखो आप कमेंट करोगे तो मेरे को पता चलेगा कि आपकी सोच क्या है, आपके मन में क्या क्या भाव उत्पन्न हो रहे हैं। तो कमेंट के माध्यम से आप मेरे को जरूर बताइए साथियों। यही मैं निवेदन करता हूँ आपसे कि आप कमेंट करके मेरे को जरूर बताओ, जो भी आपकी समस्या है, आपको अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, क्या लग रहा है, जो भी लग रहा है ना, आप कमेंट करके मेरे को जरूर बताओगे। तो इस प्रश्न का उत्तर दो पहले। देखो कक्षा में परस्पर संवाद से क्या उभर कर आना चाहिए। तो कक्षा चल रही है आपकी और आप उसमें क्या करो, संवाद करो, तो इसे क्या उभर कर आना चाहिए ये बताइए आप मुझे। इसका जो करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर 1, विचार उभर कर आने चाहिए। यही कक्षा का क्या होता है, सफल शिक्षण होता है। आज के 12 प्रश्न थे साथियों, अपनी राय जरूर दें। और राय के साथ साथ में अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथियों डॉक्टर साइंस क्लासेज आपके लिए रोज साइकोलॉजी की टेस्ट सीरीज, केवल संडे को छोड़कर, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, संडे को छोड़कर मैं रोजाना आपके लिए टेस्ट सीरीज लेकर आता हूँ। सप्ताह में 6 दिन, सप्ताह में 6 टेस्ट सीरीज आपके पास आती हैं, और बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्न आपके लिए आते हैं साथियों। शायद ही ऐसे इतने अच्छे लेवल के प्रश्न आप कहीं पे देख पाते होंगे। तो आप इन प्रश्नों को रोजाना सोल्व करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कैसा लग रहा है ये टेस्ट देकर। देखो ये टेस्ट देकर आपको अच्छा लग रहा है या कोई खास नहीं लग रहा है, क्या लग रहा है, जो भी नेगेटिव लग रहा है, पॉजिटिव जो भी लग रहा है ना, उसका कमेंट करके मेरे को जरूर बताओगे। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करोगे साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय सिया राम, वंदे मातरम, जय सिया राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए।